हेलो एवरीवन, वेलकम बैक अगेन टू बीएसवी फार्मेसी। नमस्कार आप सब लोगों को, स्वागत है आप सब लोगों का बीएसवी फार्मेसी में। और डी फार्मा एग्जिट एग्जाम को लेकर के मैंने एक वीडियो बनाया था जिसमें वीडियोस में अच्छे खासे व्यूज विद इन 2 डेज में चले गए और उस वीडियो के नीचे काफी सारे कमेंट्स आए। अब सबसे पहला पॉइंट क्या रहता है कि मैंने जो पॉइंट्स बोले हैं, आपने बिना वीडियो को देखे आप उस वीडियो को जज कर रहे हैं। देखिए, मैं एग्जिट एग्जाम का जब अपडेट आया था उस दिन से एग्जिट एग्जाम के पक्ष में हूं कि एग्जिट एग्जाम सारे ही कोर्सेज पर लागू होना चाहिए, खाली डिप्लोमा में ही क्यों, बैचलर में भी लागू होना चाहिए। अब बहुत सारे बच्चे बोलने लगे कि हमें तो 4 साल भैया पढ़ना है, 4 साल हम लोग पढ़ते हैं तो फिर एग्जिट एग्जाम क्यों दें, ये क्यों करे, वो क्यों करे, फलाना क्यों करे, ढिंकाना क्यों करे, डिप्लोमा वाला का तो कोर्स ही बंद हो जाना चाहिए, है ना, बुढ़े बुढ़े लोग आकर के कोर्स करते हैं, ऐसे ऐसे कमेंट्स हैं। डी फार्मा वाले कॉलेज जाते नहीं है, हिंदी इंग्लिश दोनों में पेपर दे देते हैं, ये वो ऐसा वैसा ना जाने कैसे कैसे कमेंट्स उस वीडियो पर आए हुए थे। परंतु जो बात यहां पर मेन मुद्दे की है कि एग्जिट एग्जाम को लेकर के मैंने किन पॉइंट्स को गलत बोला था। देखिएगा, मैं आज भी इस वीडियो के माध्यम से ये बोल रहा हूं कि एग्जिट एग्जाम का कॉन्सेप्ट बिल्कुल सही है, मैं 100% इसके समर्थन में हूं। पहला पॉइंट। मैंने दूसरा पॉइंट ये रखा था कि एग्जिट एग्जाम डी फार्मा में लागू हुआ है, मेरे अकॉर्डिंग बी फार्मा वालों का भी होना चाहिए। मैंने अपना पॉइंट ये भी रखा था। क्यों? क्योंकि भाई क्या है, जो पढ़ रहा है, क्योंकि कि डिप्लोमा में नहीं बी फार्मा में भी हजारों ऐसे बच्चे हैं, ऐसे ऐसे बच्चे हैं जो एक दिन पढ़ के पास होते हैं। भाई आप लोगों में से भी खूब सारे वही होंगे, ठीक है। अब एक दिन पढ़ के फार्मेसी कर रहे हैं तो आप लोगों को डिप्लोमा के साथ साथ मैं फार्मेसी के ऐसे 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 नमूनों के एग्जांपल दे सकता हूं जिनको इलेक्ट्रोलाइट और ओआरएस में डिफरेंस नहीं पता है, ठीक है। ओआरएस और इलेक्ट्रोलाइट क्या होते हैं उनको ये नहीं पता है, तो आप लोगों को ये थोड़ा सा चीजें सिस्टमैटिक तरीके से समझनी पड़ेगी। अब एग्जिट एग्जाम में गलत क्या हो रहा है वो मैंने ये बोला था कि एग्जिट एग्जाम के कॉन्सेप्ट में गलतियां ये हो रही हैं कि 3 पेपर वाला कॉन्सेप्ट है, 3 पेपर वाला कॉन्सेप्ट है। भाई देखिए, डी फार्मा वाले भी अपने ही फार्मेसी फील्ड के भाई हैं, अपने फार्मेसी फील्ड के बंधु हैं। अब देखिएगा, अगर जो मैं एक एग्जांपल देता हूं कि मान लीजिए बी फार्मा में एग्जिट एग्जाम आ जाता और उसमें 3 पेपर अनाउंस हो जाते और तीनों ही पास करना कंपलसरी थे, क्या ये बात आप लोग डाइजेस्ट कर पाते? जी नहीं, ठीक है। मैंने कुछ स्टूडेंट्स के जो प्रोटेस्ट कर रहे हैं उनकी वीडियो भी देखी है, कल मेरे उसी के रिलेटेड वीडियो भी आने वाला है, उनके सपोर्ट में वो वीडियो आने वाला है, क्योंकि उस वीडियो में वो बोल रहे हैं कि एग्जिट एग्जाम हो हम चाहते हैं पर लेकिन 3 पेपर का कॉन्सेप्ट गलत है, 5,900 रुपए फीस गलत है। ये दोनों के दोनों पॉइंट्स ही गलत हैं। इसी चीज को लेकर के तो हम भी बोल रहे हैं कि भैया इसको सुधार कीजिए, बाकी हम बोल ही क्या रहे। ये दोनों के दोनों पॉइंट्स बिल्कुल सरासर तौर पर गलत है, क्योंकि भाई कोई भी आप एग्जाम ले लीजिए, ज्यादा से ज्यादा क्या होता है, प्री होता है और मेंस होता है, उसके अलावा तो और कोई भी आईएसपीसीएस के एग्जाम में भी प्री होता है और मेंस होता है ना, इसके अलावा तो कुछ नहीं होता है, समझ रहे हो। बट यहां पर एक रजिस्ट्रेशन पाने के लिए अगर जो स्टूडेंट को एग्जाम देना भी है, चलिए अच्छी बात है, एग्जाम देना है वो बिल्कुल बढ़िया चीज है, परंतु 3 पेपर और तीनों में ही पास होना है तो वो गलत है। अब 150 नंबर का एक पेपर ले लीजिए ना आप, 150 नंबर का सीधा एक ही पेपर ले लीजिए, इसमें क्या दिक्कत है? 3 अलग अलग पेपर क्यों कराने? तो ये तो साफ तौर पर ये दिख रहा है ना कि ज्यादातर बच्चों की क्या है, वहां पर क्या है, दिक्कत आएगी ज्यादातर बच्चों को, है ना। जो पढ़ने वाला बच्चा भी होगा शायद वो भी ना कर पाए, शायद एक पेपर में वो भी अटक जाए, समझ रहे हो। तो वही चीज हम लोग यहां पर बोलना चाह रहे हैं, ठीक है। बाकी आप लोगों की जो भी राय होती है, एक बार पहले आप पॉइंट को सोचा करें, फिर कमेंट सेक्शन में कमेंट किया करें। और मैं आपके, चाहे आप हेट वाले कमेंट्स करें चाहे आप पॉजिटिव कमेंट्स करें, मैं दोनों ही कमेंट को क्या है, गलत नहीं बोलता, मैं दोनों ही कमेंट्स का क्या है स्वागत करता हूं तहे दिल से, ठीक है। बाकी अब आप लोगों की क्या राय है, आप वो इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। और मिलते हैं आप लोगों से ऐसे ही नेक्स्ट इन्फॉर्मेटिव वीडियो में, और कोई नया अपडेट आता है उसके साथ में। तब तक के लिए बाय, शुक्रिया, नमस्कार, जय हिंद।